जय हिंद आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग वन शॉट सीरीज में अलजेब्रा की सिक्स्थ क्लास करने वाले हैं और सिक्स्थ क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वैल्यू पुटिंग। बहुत सारे आप में से लोग होंगे जो शायद वैल्यू पुटिंग को जानते हो, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ये चीज सुनी भी नहीं होगी और कुछ लोगों ने सुन रखी होगी थोड़ा थोड़ा। आज की वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक तो ये चीज की वैल्यू पुटिंग कोई ऐसा नहीं है कि ये अलजेब्रा में ही लगेगा, ट्रिगो में ही लगेगा। हर वो जगह मैं आपको समझाने वाले हूँ कि वैल्यू पुटिंग इज अ मेथड। ये एक मेथड है जिसका हम यूज करते हैं। कहाँ यूज कर सकते हैं कि जहां पे हम अपना वैल्यू रख सकते हैं, अपना आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, वहां यूज करेंगे। और बीच में रिजल्ट आने की वजह से आप सभी लोगों को पता होगा कि 2022 का रिजल्ट आया। 2022 के रिजल्ट आने की वजह से बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई कि आपको रेगुलर क्लास नहीं मिल पाई। पर अगर कोई चीज आपसे बोली है कि अगर हम लोग वन शॉट सीरीज में वो चीजें करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए एकदम जरूरी है, तो आप लोग बस विश्वास बनाए रखो, भरोसा बनाए रखो। सारी चीजें आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड की जा रही हैं। आप लोग बस क्या है कि चीजों को सही से समझो, जैसा बताया जा रहा है वैसा करो। 2022 का रिजल्ट आया, मैंने वैसे भी बोल रखा था, तो बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मुझे प्रिवेंटिव ऑफिसर पोस्ट मिली है। तो आप लोग ये चीज समझो कि जो चीज आपको बताई जा रही, लौकान सर हैं, दिव्येश सर हैं, दीक्षित सर हैं, सभी लोग सिलेक्टेड लोग हैं। तो आपको जो चीजें बता रहे हैं वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। क्या हमने गलती की, क्या हम सीखे उन गलतियों से, पहली बार में सिलेक्शन लिया उसके बाद ऐसी पोस्ट के साथ। तो आपको भी अगर आपकी ड्रीम पोस्ट है, अच्छी पोस्ट को आप एम कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग साथ में आपको समझा रहे हैं, आपको बस क्या करना है, सपोर्ट करना है, चीज़ों को समझना है। और बाकी तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ। रही बात मैथ की, मैथ में एक बार फिर से आपको समझा देना चाहता हूँ कि मैथ को हम लोग टैकल कैसे करने वाले हैं। मैथ को मैं तीन चीजें समझता हूँ। एक तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना होता है। एक बार आपका कॉन्सेप्ट पार्ट अच्छा हो गया तो गलतियां कभी नहीं होंगी। दूसरा पार्ट होता है कैलकुलेशन का, कि कॉन्सेप्ट तो आपको आता है, कैलकुलेशन आपको नहीं आती, तो उस बात का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और तीसरा पार्ट प्रैक्टिस का। भाई बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होना ही नहीं। विदाउट प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट हैज नो वैलिडेशन, सबको पता है। तो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट की बात करें तो वन शॉट सीरीज चल रही है। वन शॉट सीरीज आप लोग देख रहे हो, उसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट जो एकदम जरूरी है। कैलकुलेशन मैं वीडियोस के थ्रू बता रहा हूँ, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो क्यूब हो, चाहे स्क्वायर रूट निकालना हो, मल्टीप्लाई कराना हो, हर चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आई होप आपको वो चीज समझ आ रही होगी। और रही बात प्रैक्टिस की, हम लोग ये शुरू करने वाले हैं। प्रैक्टिस मैं मॉक के फॉर्म में आपको कराऊंगा। ये चीज आप कमेंट करके बताओ कि मॉक आपको लाइव करना ज्यादा अच्छा लगेगा या रिकॉर्डेड, ठीक है। ये चीज आप मुझे समझाओ, बस मतलब कमेंट करके बताना कि आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ना बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस में हाँ कुछ डाउट होते हैं, वो चीज मैं आपको डाउट कमेंट के थ्रू तुरंत सॉल्व कर सकता हूं। तो वो आप कमेंट करके जरूर बताना। शुरू करेंगे हम लोग आज की क्लास। तो आज देखने वाले वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग का यूज हम लोग अलजेब्रा में कैसे करते हैं, पूरी कंप्लीट वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ आएगा और आप उसका यूज अपने एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आप समझो वैल्यू पुटिंग का मतलब क्या होता है। वैल्यू पुटिंग का क्या मतलब है ये चीज समझते हैं सबसे पहले। वैल्यू पुटिंग मतलब हमें वैल्यू पुट करना। पुट करना मतलब वैल्यू दी नहीं होती, हमें अपनी तरफ से पुट करना। जैसे मैं कह रहा हूं कि x इक्वल टू 2 है और मैं पूछ रहा हूं कि x पावर 4 बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि भैया ये तो बहुत छोटी सी बात है, x की जगह हम 2 पुट कर देंगे। किसी को ऐसा लगता है कि उसको पता है, तो वो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करे। वीडियो को आप 2x पे देख सकते हो। ये क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूं ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो अगर आपको ये चीज आती भी तो आप वीडियो थोड़ा आगे बढ़ा के आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। और जिनको नहीं आता मैं समझा रहा हूं। तो x अगर 2x पावर 4 पूछा तो आप बोलोगे भैया x की जगह मैं 2 रख दूं और फिर पावर 4 कर देते हैं, तो 2 पावर 4 हो गया 16, ठीक है। वैल्यू पुट करने का मतलब कोई वैल्यू पता होती पुट कर देते हैं। अब सोचो यहां पे इन्होंने बोला ही ना होता कि x इक्वल टू 2, कुछ नहीं बोला और हमसे पूछा x पावर 4 बताओ,
तो अब यहां पे हमारा कोई लॉजिकल आंसर नहीं है, क्योंकि x हम 0 भी रख दें, x हम 1 भी रख सकते हैं। भाई जब कुछ बोला ही नहीं है तो हम क्या है, कुछ भी अपनी तरीके से रख सकते हैं। बस यही बात आपको समझनी है। कैसे समझनी, मैं कह रहा हूं कि x प्लस वाई जो है वो 2 है, और हमसे पूछा है x पावर 4 प्लस वाई पावर 4। अब आप समझो, तो मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने x प्लस वाई 2 दिया, ठीक है, और x पावर 4 वाई पावर 4 पूछा। अब आप समझो कि यहां पे x और y की क्या इंडिविजुअल आपको वैल्यू पता है कि x y 1 है, y 1 है? नहीं, केवल x प्लस वाई जो है वो 2 है। इस बात का क्या मतलब है कि x प्लस वाई अगर 2 है, मैं इसको ऐसे कर देता हूं कि x प्लस वाई की पावर क्या है, 4 है, ये चीज, क्योंकि उसका आंसर तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो x प्लस वाई 2 दिया है, हम इसकी जगह 2 रख देंगे, 2 की पावर 4 करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर x प्लस वाई, एक्स वाई की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं हमें पता है तो हम अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं। मतलब मैं कह रहा हूं y को मैं 0 ले लेता हूं। अब कहोगे भैया y अगर 0 है तो x हमारा 2 होना पड़ेगा, तो ठीक है, यहां पे रख दो। x को हम 2 रख देते हैं, y 0 रख देते हैं, तो भी पावर 4 करोगे, 2 पावर 4 ये भी 16 आएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं मैं x को 1 रखूंगा, y को भी 1 रखूंगा, तो भी हम यहां 1 प्लस 1 रखेंगे, पावर 4 करेंगे, और हमारा तब भी आंसर 16 आएगा। तो यही कह रहे हैं कि जब भी कभी भी वैल्यू फिक्स नहीं होती है किसी भी इंडिविजुअल वैल्यू के, तो हम वहां अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन से और अच्छे से आपको समझ आएगा, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया, अब आज की क्लास देख के आपको यह भी लगेगा कि भैया आपने पहले ये चीज क्यों नहीं समझाई। जब इतना ही आसान हो जाता है क्वेश्चन, आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन इतनी आसानी से आप सॉल्व करोगे, तो आपको लगेगा पहले क्यों नहीं बताया। पहले इसलिए नहीं कि कॉन्सेप्ट जाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि वैल्यू पुटिंग से हम सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जहां सॉल्व कर सकते हो वो मैं दिखा रहा हूं आपको, वो हमें सॉल्व करने हैं। ओके, अब देखो, हमें देखो एक्स वाई 36 दिया है, मतलब एक्स वाई का सम 36 है, तो एक्स और वाई हम कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि यहां पे हमसे ये चीज पूछी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले सिंपल सी चीज ये होती कि वाई हम क्या रख दें, 0। अब एक चीज बस, कॉशन, कॉशन का मतलब है एक चीज हमें ध्यान रखनी यहां पे कि कभी भी अपॉन में 0 नहीं बनना चाहिए। वैल्यू पुटिंग करते समय हमें एक बात बस ध्यान रखनी, केवल एक बात, कि अपॉन में 0 ना बने। अपॉन में 0 अगर बनता है, अभी मैं आगे भी समझाऊंगा, आज मतलब पूरी कंप्लीट क्लास देखोगे आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। तो अपॉन में 0 नहीं बनना चाहिए। रीजन क्या है, मैंने आपको पहले भी समझाया कि जैसे 1/0 है, इस चीज को हम अनडिफाइंड बोलते हैं, मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ये भी ऐसी वैल्यू बनी ही नहीं जो 0 से मल्टीप्लाई होके 1 दे दे, ठीक है। तो इस चीज को हमें बस ध्यान रखना है। तो यहां पे तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं बननी है। तो y 0 किया तो x हमारा हो गया 36, x 36 हो गया। तो y 0 रखेंगे तो ये -9 का क्यूब हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से, ये y 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा मतलब -9 का क्यूब। यहां 36, 36 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 9, तो ये 9 का क्यूब। तो +9 का क्यूब -9 का क्यूब, ये क्या हो गया, 0, और 0 ही इस सवाल का आंसर आ जाता। मतलब हमें कुछ सॉल्व नहीं करना था, जरा सा एक चीज समझनी है, वो चीज अब आप अगर समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब और चीज समझो, आप ये भी कह सकते थे भैया हम 0 ही क्यों रखें, भाई हम 0 क्यों रखें। हमारा मन है कि हम क्या करें, 0 ना रखें। हम ये कर सकते हैं कि हमारा मन है कि हम कुछ और रखें। कुछ और का क्या मतलब है कि हम एक्स वाई को जब कुछ भी रख सकते हैं तो कुछ और रख के देखते क्या आंसर 0 आएगा। तो ठीक है भाई, एक्स हम कह रहे हैं 18 रख लो, वाई भी 18 रख लो, बस जो गिवन कंडीशन है वो हमेशा सेटिस्फाई रहनी चाहिए। एक्स 18 रखेंगे तो देखो 18 माइनस 27 मतलब -9 का क्यूब, यहां 18 -9 +9 का क्यूब, अब उधर हो गया तो +-9 का क्यूब 0, तब भी हमारा डी ऑप्शन आएगा। आप बोलोगे भैया मैं क्या कर सकता हूं, क्या x 0 रख लू, x 0 रख लो, y 36 हो जाएगा। तो x 0 रखोगे तो -27 का क्यूब
और यहाँ 36 माइनस 9 प्लस 27 का क्यूब, तो भी क्या आएगा 0। आप कोई भी वैल्यू जो आपको लगता है, जितना आपको 1 लाख लगता है आप 1 लाख भी रखोगे, बस इस बात को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या है आ जाएगा। यही वैल्यू पुटिंग की खूबी है, जहां पे लगेगा वहां पे इतना आसान हो जाएगा सवाल कि आपको भी रियलाइज होगा कि जो आपका जो साथ का कॉम्पिटिटर है वो अगर ये चीज जानता है और आप नहीं जानते हो, तो आप सोच के देखो वो आपसे कितना जल्दी सॉल्व करके आगे निकल चुका होगा। तो मैंने अपने सिलेक्शन में इसका यूज किया, आप भी करोगे आंसर आएगा। ठीक है, समझते हैं। आप बहुत ध्यान से समझो, a माइनस भी हमें 7 दिया और ये चीज हमें पूछी, तो अब बहुत आप आसानी से बता सकते हो कि अपनी तरफ से जब हमें रखना है तो हम कोशिश करेंगे सिंपल से सिंपल चीज रखें। हम 14 माइनस 7 भी 7 ला सकते हैं, हम 21 माइनस 14 भी 7 ला सकते हैं, हम 15 माइनस 8 भी 7 ला सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे 7 इसको रख देते a को और इसको 0 रख सकते हैं, क्योंकि 7 माइनस 0 भी 7 ही रहेगा। ठीक है, अब रखते हैं। 7 माइनस 25 करोगे तो माइनस का 18 हो जाएगा, 18 का क्यूब। यहां पे अगर हम देखें तो 7, अब ये 0 है तो माइनस का 18 का क्यूब, यहां माइनस साइन लगा, प्लस का 18 का क्यूब, और ये चीज हो जाएगी 0। तो 0 का मतलब ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। ठीक है, आप अगर मान लो वैल्यू पुटिंग आप नहीं लगाना चाहते तो आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएंगे। a क्यूब मतलब क्यूब वाला मैंने आपको पहले भी समझाया, तो नहीं अगर आप देखना आप वो देख सकते हो, उससे आपको समझ आ जाएगा। क्यूब भी हम लगाते तो भी हमारा आंसर 0 आ जाता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, नोट्स के लिए मैंने बोल ही रखा है, आपको नोट्स भी बनानी है और ऐसे सॉल्व करो। फिर ऐसे दिखा, हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से हमें जो सही लगेगा, जो जितना आसान होगा, 0 रखने से होता है कि आसानी रहती है, और 0 रख देंगे आसान रहेगा। बस हमने एक चीज बताई आपको कि अपॉन में बस 0 कभी ना बने। ठीक है, अपॉन में अगर 0 बनेगा तो वहां पे क्या है, आंसर गलत आ जाएगा आपका। ओके, तो फिर से हम y0 रखेंगे, y0 रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, y जहां 0 रखते हैं तो x हमारा 14 हो जाता है। ठीक है, वही चीज हमें आगे कर देनी है। अब देखो यहाँ y0 रखेंगे, y0 तो ये पार्ट 0 का क्यूब 0, 0 यहां मल्टीप्लाई हुआ 0, तो बचा केवल x क्यूब, और x हमारा 14 आया था। 14 का क्यूब बहुत लोगों को याद होगा 2744, 2744 मतलब ए ऑप्शन। क्यूब स्क्वायर ये हमने आपको कैलकुलेशन की वीडियो में समझाया था कि आपको याद करने, कितने याद करने, सारी चीजें आपको समझाई थी, तो आप कैलकुलेशन का वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, ये एक तरीका था। अब आप बोलोगे भैया हमारा दिमाग में उस टाइम मान लो ये ना आता, 0 ना आता, हम फिर कैसे करते? अगर 0 आपके दिमाग में ना आता तो फिर आप कैसे करते? ठीक है, ये भी सही क्वेश्चन है। तो क्या करते, मान लो आप 7 और 7 रख देते तो क्या आंसर ना आता? मैं कह रहा हूं x 7 y भी 7 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख देते हैं। 7 का क्यूब रखते तो ये 343 प्लस 42 गुड़े 7 गुड़े 7 प्लस 7 का क्यूब 343, तो ये 343 343 686 हो गया। यहां पे बचा 49 गुड़े 42, 49 दूनी 98, 98 गुड़े 21। ठीक है, तो 98 गुड़े 21 हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई। पहले आप 3 से कर दो तो 3 से कितना हो जाएगा 294, और उसके बाद 7 से कर देंगे तो 7 से करेंगे तो 5, ये 6 बचा, और इस चीज को हम जोड़ देंगे तो ये 4 हो गया, 8 5 13, फिर 4 हो गया, फिर ये कितना हो जाएगा 1 जोड़ा 7, 2744। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई चीज हम रख रहे हैं, हम 11 3 रख सकते हैं, कुछ भी रखते हैं। इस क्लास से आपको यही सीखना है कि वैल्यू पुटिंग का मतलब होता है हम अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, बस हमारी गिवन कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई रहनी चाहिए। गिवन कंडीशन यहाँ पे क्या कि एक्स वाई 14 रहे, आप कुछ भी लो एक्स वाई की वैल्यू, बस उनका जोड़ जो है वो 14 आना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग पहले क्वेश्चन को ट्राई करें, अपने दिमाग से देखें, वीडियो पॉज करें और उसके बाद सॉल्व करें। ठीक है, ओके।
देखो मैंने बस एक चीज आपको समझाई कि अपॉन में जीरो ना बने। कैसे अपॉन में जीरो बनता है, मैं कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे a बराबर c ले लूं, मतलब मैं कह रहा हूं कि c और a को वन रख दूं, a को वन रख दूं और c को वन रख दूं, ठीक है। उस कंडीशन में होगा क्या, a और c अगर मैं वन रख दूं तो ये वन प्लस b और इधर टू इंटू वन, तो b हमारा आ जाएगा दो माइनस एक, एक। लेकिन होगा क्या यहाँ पे कि जब यहाँ a और c बराबर है वन माइनस वन, तो ये जीरो बन जाएगा। मतलब हम कभी भी ऐसी कोई वैल्यू नहीं लेंगे कि नीचे अपॉन में आंसर के जीरो बन जाए, क्योंकि फिर वो चीज हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करें, तो सबसे आसान क्या रहता है, सी को पहले हम जीरो रखते हैं। सी जीरो रखोगे तो ए बराबर हो गया माइनस का बी, सी जीरो रखा तो ए बराबर माइनस बी। सी जहां जीरो रखेंगे, ऊपर जीरो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां जीरो आएगा यहां जीरो आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे केवल जीरो नहीं बचना चाहिए। तो a अपॉन ए माइनस सी है, इसमें अगर मैं c जीरो रख रहा हूं तो a बाई ए हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही चीज हमें यहां समझनी, ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जीरो है, जीरो को किसी चीज से डिवाइड करोगे आंसर जीरो रहने वाला है। तो ये चीज जीरो हो गई, ये a अपॉन ए हो गया, कब, जब c जीरो रख रहे हैं। तो a अपॉन ए कितना हो गया, वन, और वन ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वन इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। और क्या कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं कि चलो ये चीज आपको एक समझ आई, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मैं कह रहा हूं कि सी वन ले लेता हूं। सी अगर वन ले लूं और मैं क्या करूं, बी को जीरो रख दूं, बी को जीरो रख दूं, मतलब सी मैं कह रहा हूं वन ले लूं और बी को जीरो रख दूं, तो ए हमारा कितना, टू आ जाएगा। बी अगर मैं जीरो लूं, सी वन लूं, कुछ भी हम ले सकते हैं, मैं बोल रहा हूं बस यहां पे जीरो नहीं बनना चाहिए। अब देख लेते हैं, ए टू है, टू माइनस सी वन है, प्लस सी क्या है, वन है, बी हमारा जीरो है, जीरो माइनस वन, तो ये टू हो गया, ये माइनस वन, टू माइनस वन वन, और वन ही हमारा पहले भी आया था, कब, जब सी हमने जीरो लिया था। तो मैं यही चीज आपको समझा रहा हूं कि वैल्यू पुटिंग का मतलब क्या है, कि जो हमने लिया है वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, नीचे जीरो ना बने, बस हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर में कभी बदलाव नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके आज अच्छा भी लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ऐसे, और इनका आंसर आप देख के केवल लगा सकते हो। देख के कैसे लगाते हैं, अब आपको आइडिया लगने लगा होगा धीमे धीमे कि भैया मैं सबसे पहले क्यू को जीरो करूंगा, क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं समझ आ रही क्यू जीरो करने में। तो क्यू जीरो जहां, तो पी चार आ गया, क्यू जीरो तो पी चार आ गया। अब क्यू जीरो है तो देखो ये जीरो, भाई जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, क्यू यहां पे है तो जीरो, तो बचा क्या, पी क्यूब माइनस 64। अब पी हमें चार है तो चार का क्यूब मतलब पी का क्यूब 64 माइनस 64 मतलब जीरो। भाई जीरो 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 तो जीरो, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाता, सही। मैं कह रहा हूं आप क्यू वन ले लो, क्यू मैं कह रहा हूं वन ले लो। आप, आपको नहीं लग रहा है क्यू वन, क्योंकि आप कुछ भी लो आंसर में कोई चेंज आने वाला नहीं है, ये मैंने पहले ही आपको समझा दिया था। तो अगर मैं क्यू वन ले लेता हूं तो पी देखो यहाँ माइनस टू उधर जाएगा तो प्लस टू, पी सिक्स हो जाएगा। क्यू वन लेने पे पी सिक्स हो जाएगा, इस चीज को आप सॉल्व कर लो। सिक्स का क्यूब माइनस क्यू हमारा वन है तो माइनस का 8 माइनस 24 गुड़े 6 माइनस 64, ये 216 हो जाएगा। 216 माइनस ये 144 होता है, 144 और 64 कितना हो जाएगा, 148, और 200 कितना हो जाएगा, 8, 208 और माइनस 8 करोगे तो 216, तो 216 216 तब भी क्या आ जाता, जीरो। मैं ये चीज आपको समझा रहा हूं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जो ये चीज समझ जाएगा उसको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है इस तरीके से, ठीक है। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि एग्जाम में आप क्वेश्चन अब जल्दी करोगे। बना दो भाई इस क्वेश्चन को, फिर जल्दी से कर दो सॉल्व। सबसे पहले भाई मैं कह रहा हूं वाई जीरो करके देख लेते हैं। वाई को हम कर रहे हैं जीरो, तो वाई जीरो, तो ये वाला भी पार्ट जीरो, मतलब एक्स हमारा आ जाएगा वाई जीरो रखने पे वन, वाई जीरो रखने पे एक्स हमारा आ गया वन, ठीक है। अब y जीरो पे x वन आ गया, ये भी क्या है, जीरो रख दिया,
ये मल्टीप्लाई में है, ये भी 0 0 0, तो बचा एक्स क्यूब। एक्स 1 है तो एक्स क्यूब भी कितना 1। अगर एक्स 1 है तो बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा सही। बी क्वेश्चन हमारा इस क्वेश्चन, बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा, ये देखो ये वो क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। मैं चाहूं तो वैल्यू पुटिंग पे बहुत बड़े बड़े कठिन कठिन क्वेश्चन बना दूं, नहीं, जो हमारे एग्जाम में आए, जो अभी 2022 में जो दिसंबर में हुआ उसमें आए, उन क्वेश्चन में हम कैसे वैल्यू पुटिंग लगा सकते थे, मैं बस ये दिखा रहा हूं। ठीक है, ये सारे आए हुए क्वेश्चन थे, कुछ 21 के क्वेश्चन है, कुछ 20 के। तो भाई ए जीरो रख लेते, बहुत देर से बी जीरो रख रहे हैं, जैसे ए जीरो रख लेते हैं। तो ए जहां जीरो रखा तो बी हो गया -1, ए जहां जीरो रखा तो बी हो गया -1। ए जीरो है तो भाई ये जीरो हो गया, ए यहां जीरो है तो ये जीरो हो गया। बी क्यूब ही हमारा क्या है, के है। बी क्यूब हमारा के है, हमसे के पूछा है, बी -1 है। बी अगर -1 है तो -1 का क्यूब -1, तो के हमारा -1, मतलब डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, बिल्कुल सही। डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाता। क्या किया हमने, हमने बी ए को जीरो इस बार कर दिया तो बी -1 है। किसी को भी भाई जीरो करो, आप कुछ भी वैल्यू लो, इस चीज को सेटिस्फाई करे तो हमारा आंसर हमेशा -1 आएगा, ये बात तय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करो। ये भी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा, बहुत देर से 0 0 चल रहा था। इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है, क्योंकि यहां देखो थोड़ा सा अपॉन में ये लिखा है, ये चीज समझना। डिवाइड का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वो चीज हमें रखनी है, ऐसा ना हो कि एक्स वाई जेड सब जीरो ही रख दिए तो फिर जीरो नीचे बन गया। ठीक है, देखते हैं। मैं कह रहा हूं जेड को जीरो करते हैं भाई। सबसे पहले जेड को जीरो, जेड जीरो किया तो एक्स बराबर वाई के हो गया, जेड जीरो किया तो एक्स बराबर वाई के हो गया। यहां समझ लो, जेड जीरो किया ये जीरो, जेड जीरो किया तो ये पार्ट जीरो, ये जीरो, तो एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतनी बात भाई क्लियर है। अब मैं कह रहा हूं एक्स ही तो वाई है, तो मतलब नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता, 1 अपॉन क्या बचता, 2। 1/2 ऑप्शन हमारा सी था। मैं सी एग्जाम में लगाता, आगे बढ़ चुका होता, जब तक कोई लड़का आपका दोस्त वो ये सोच रहा होता कि मैं यहाँ पे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप उससे इतना आगे हो जाते। आप जो क्वेश्चन 5 सेकंड में 10 सेकंड में सॉल्व करोगे तो आपको वही एज मिलेगी। ठीक है, हमने क्या किया, जेड को जी, आप वाई जीरो ले सकते थे, आप एक्स जीरो ले सकते थे, कुछ भी जीरो लो, बस उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ वैल्यू रखनी होती है और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। और आप, मैं ये कह रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं आपको, जैसे जो ये तरीका बता रहा हूं वैल्यू पुटिंग, आप आज क्लास देखने के बाद हर क्लास के लिए मैं ये कहता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठाओ, वहां पे इन क्वेश्चन पे ये अप्लाई करो। आपको खुद रिजल्ट दिखेगा कि मैंने जो चीजें बताई, जो चीजें समझाई, वो आपके लिए काम कर रही हैं। सीधी सी बात यही है। तो वो चीज अगर काम कर रही तो अच्छी है, नहीं काम कर रही बेकार है। आप सोचो, जब मैं अलजेब्रा आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ, एक क्लास और जहां पे मैं मिक्स क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, बस इसके बाद मैं और चीजें, क्योंकि अलजेब्रा में करने को तो अभी बहुत कुछ है, पर पहले अपना टारगेट है कि प्रीलिम से पहले सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाए। अभी अपने पास अर्थमेटिक अभी अब बहुत जरूरी चीजें हैं, तो वो करेंगे। उसके बाद टाइम बचेगा तो मिक्स प्रैक्टिस खूब करेंगे। ठीक है, और मेंस के टाइम तो सारी चीजें पढ़ेंगे ही। अब देखते हैं ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दिखा था, आप क्या कर सकते थे, अभी क्यूब हमने पढ़ाया था तो क्यूब लगाते और कहीं ना कहीं ये चीज बनेगी, आप आंसर ले आते। सीजीएल 21 का आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन अगर वैल्यू पुटिंग जानते हैं तो मैं कह रहा हूं y को जीरो रख देते हैं। पहला कंडीशन होता है हम y को जीरो रखें और कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम क्या मतलब, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता x अपॉन वाई होता तो फिर हम y जीरो ना रख पाते। ठीक है,
अभी हम y 0 रखेंगे तो देखो ये 3x का क्यूब और यहां फिर से 3x का क्यूब, क्योंकि y 0 फिर से ये 0 हो जाएगा, तो 3x का क्यूब 3x का क्यूब 2 बार हो गया, 2 टाइम्स 3x का क्यूब। ये चीज क्या है 3kx और ये चीज 3x स्क्वायर 4y स्क्वायर, तो y फिर से 0 तो ये 3x स्क्वायर हो गया अंदर। इतनी बात आपको अभी तक समझ आ गई होगी। अब 3 का क्यूब 27, 27 2 बार करेंगे 54x क्यूब। यहां पे क्या है 9kx क्यूब। बस आपको कंपेयर ही तो करना था, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कंपेयर कर सकते। देखो ये कटता उठता नहीं, आप लोग एक काट दे तो काटने का मतलब ये होता है कि ये कंपेयर किया तो 9 के इक्वल टू 54 है, 9 के अगर 54 है तो के हमारा क्या आ जाता 6, बहुत प्यार से के हमारा 6 आ जाता, और 6 मतलब डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाता। ओके, सो बी ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन 6 जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। हम एक्स भी 0 रख सकते थे, हम कुछ ऐसी भी वैल्यू ले सकते थे, कोई भी वैल्यू लो आपको एक्स में चेंज नहीं दिखेगा। ठीक है, हम कह रहे हैं एक्स वाई, एक बार कोशिश करते एक्स वाई जैसे 1 रखते हैं, एक्स वाई 1 रखने पे क्या सेटिस्फाई करेगा देखते हैं। तो ये 3 2 5 हो जाएगा 125, और ये 1 हो जाएगा, तो इधर से कितना बचेगा 3 4 कितना हो जाएगा 7, और 7 3 जा 126। आप देख लो, मैं कह रहा हूँ एक्स वाई 1 रख लें, तो 3 2 5 5 का क्यूब प्लस यहाँ पे 3 माइनस 2 तो 1 का क्यूब, तो 5 का क्यूब 125, तो ये 126। 3 के एक्स हमारा क्या है 1 है, वाई भी 1 है, तो 4 3 7 7, तो 7 3 21, और 21 का 6 टाइम 21 छंका 126, तब भी के हमारा 6 आता। मैं कह रहा हूं जितनी भी संख्याएं आपको आती हैं आप सब रख के देख लो एक्स वाई की जगह, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। इस चीज को आप समझो और वैल्यू पुटिंग का यूज करो। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप देखो केवल वैल्यू पुटिंग से लगा सकते हो। भाई जहां नहीं लगेगी वहां हम क्या अपने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे, पर जहां लग गया, यही मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको समझाऊंगा कि वैल्यू पुटिंग जहां लग जाएगा वहां पे फिर उससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दिखता मैं कह रहा हूं बी को मैं 0 कर देता, आप ए को 0 करो, मैं कह रहा हूं ए को कर दो। भाई बी सी के ज्यादा जुल्म हो जाता है, उसी को सब लोग 0 करते हैं, मैं कह रहा हूं ए 0 कर दो। ए 0 करने से होगा क्या, देखो ए 0 करने से ये 0 ये 0, तो बीसी हमारा क्या हो गया 5। ए 0 करने से ये पूरा पार्ट खत्म हो जाता, ये पूरा पार्ट खत्म हो जाता, तो यहां पे जो बचता आगे, वो आगे क्या बचता, हमसे जो पूछा था वो BC इंटू बी प्लस सी, तो हमें यहां क्या बचता ए 0 रखने पे B प्लस सी 8 हो जाता। जहां ए 0 किया तो B प्लस सी 8 हो गया, B प्लस सी 8 हो गया जहां 0 किया, BC हमारा 5 हो गया, ये B प्लस सी 8 हो गया, और ये हमसे पूछा था। अब डायरेक्ट पूछा है BC 5 रखेंगे, B प्लस सी 8 रखेंगे, 8 5 जा 40, 8 5 40, और बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। आपको जो समझ में आता है आप वैसे करोगे तब भी 8 5 जा 40 ही बनेगा हर जगह, और 40 हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मजा भी आ रही होगी। मजे को अगर आप अपने क्वेश्चन में यूज करना चाहते हो तो प्रैक्टिस जरूर करना आज घर पे इस चीज की, तभी मजा आएगा ज्यादा। ये क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ठीक है, एक्स कह रहा हूं मैं 0 कर दो, एक्स क्या करें हम 0 कर दें। एक्स अगर हम 0 करें तो ये भाई पार्ट 0, ये बात आपको समझ आ रही, ये 0, तो yz जो हो गया वो हमारा 1 हो गया। x 0 रखने पे yz 1 हो गया, तो यहां क्या पूछा हमसे 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स 0 किया तो y इंटू वाई प्लस जेड, ये चीज बनी भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर, अब y का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। अब एक चीज समझो, yz तो हमें 1 ही पता है, yz अगर हमें 1 पता चल चुका है
तो वाई जेड अगर 1 पता है तो इसकी जगह 1 रख देंगे। तो आप बोलोगे भैया ये चीज तो सेम हो गई, 1 प्लस वाई स्क्वायर, नीचे वाई स्क्वायर प्लस 1, मतलब दोनों चीजें अगर सेम है तो सेम है, तो फिर ये क्या है, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। 1 ऑप्शन में दे रखा था, बी ऑप्शन हम लगाते और अपना आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग जहां पे लगेगा वहां आपके क्वेश्चन को एकदम आसान बना देगा। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग सॉल्व। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख के कुछ याद आना चाहिए। ये एक टाइप था x प्लस वाई प्लस जेड, अगर जब भी 0 होता है तो x क्यूब वाई क्यूब, मैं रिकॉल करा देता हूं आपका रिवीजन हो जाए, ये जो होता है वो 3xyz होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैंने आपको पहले एक टाइप में समझा चुके हैं, शायद इसके पहले ही वाला वीडियो था, 5th क्लास थी। तो अगर ये चीज है, इससे रिजल्ट आता है। आप देखो इस चीज को मैं अगर ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करता, ऐसा नहीं क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे और टाइम लगेगा। अब x मतलब वाई जेड, जेड एक्स एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई जेड आ जाता, तो आप देखो इधर वाई जेड था, ऊपर एक्स का मल्टीप्लाई तो एक्स क्यूब हो जाता, इसमें वाई का मल्टीप्लाई तो वाई क्यूब, इसमें जेड का मल्टीप्लाई तो जेड क्यूब। तो ये चीज जो है मैं कह रहा हूं, जब एक्स वाई जेड 0 होता है तो वो 3xyz होती है। तो रख दो भाई इसकी जगह 3xyz, 3xyz, नीचे वाई xyz है, कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब ये होता है एक नॉर्मल तरीका सॉल्व करने का। अब हम इसमें लगाएंगे अपना वैल्यू पुटिंग, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है जहां पे आपको रियल मीनिंग समझ आएगा वैल्यू पुटिंग का। कैसे समझ आएगा आप देखो, ये तो एक था नॉर्मल तरीका जो हमने पहले पढ़ा था। मैं कह रहा हूं y को 0 रख दूं, तो y 0 नहीं रख सकता या z 0 नहीं रख सकता, क्योंकि 0 जहां रखा तो ये अपॉन में 0 आ जाएगा। देखो जो हमसे पूछा है उसमें अपॉन में 0 बन जाएगा, तो हम 0 नहीं रख सकते। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जहां 0 नहीं रख सकते, तो भाई फिर क्या रखे, ऐसा कुछ रखते हैं कि एक्स वाई जेड 0 रहे। तो मैं कह रहा हूं जैसे x1 रखूं, y1 रखूं, क्योंकि 0 तो रख नहीं सकते। अब 0 बनाना है तो z की जगह -2 रख देते हैं, मतलब x1 y1 और z को हमें बना, मतलब ये पूरा 0 बनाना था तो z हमने रख दिया -2। ठीक है, अब ये चीज हमें अपने क्वेश्चन में लगानी, क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगी, तो नहीं होगी। अब प्रॉब्लम अगर नहीं होगी तो अब देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, x हमें देखो 1 दे रखा है, x 1 दे रखा है तो ये 1 हो गया, yz मतलब 1 और -2 का मल्टीप्लाई, 1 और -2 का मल्टीप्लाई तो मतलब -2। सेम आगे y की वैल्यू 1 है, zx का मल्टीप्लाई -2, आगे z -2 है, इसका स्क्वायर करेंगे 4, xy का मल्टीप्लाई 1, -1/2 -1/2 माइनस का 1 हो गया, -1 + 4 कितना 3। और यही तो मैंने समझाया था कि आंसर क्या आने वाला था, 3 ही आने वाला था, मतलब ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या था, सही। ठीक है, तो वही चीज समझा रहे कि अब यहां पे हमें एक चीज समझ आई कि क्यों मैं अपॉन में 0 रखने की बात कर रहा था। अपॉन में 0 बस नहीं आना चाहिए, बाकी आप कुछ भी पुट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। सॉल्व करिए भाई साहब, ये क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, सेम क्वेश्चन है। अब देखो इसको भी हम उसी कॉन्सेप्ट से कर सकते थे कि हमें पता होता है कभी भी x + y + z 0 है तो वो रिजल्ट हमें पता होता है। लेकिन अभी हमें क्या करना, अभी हम क्या कर सकते हैं समझो, हम क्या करें, फिर से देखता है कि क्या 0 रख सकते हैं z को मैं क्या 0 रख सकता हूं। तो देखो z अभी मैं 0 रख सकता हूं, रीजन क्या है, 0 रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर देखो ये ऊपर 0 है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पूरा पार्ट 0 हो गया। यहां 0 रखेंगे केवल इतना 0 होगा, नीचे वाई स्क्वायर है, पूरा अपॉन में 0 नहीं बनना चाहिए। ऐसे ही क्या है, जब z रखूंगा तो ये 0 होगा, 0 मतलब z 0 रखने पे, तो बच क्या जाएगा, x² अपॉन x² बच गया, और इधर y² अपॉन y² बच गया। तो x² अपॉन x² 1 हो गया, y² अपॉन y² 1 हो गया, 1 1 कितना हो गया 2, मतलब 2 हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता, ए ऑप्शन।
अदरवाइज आपको वैल्यू पुटिंग अगर नहीं आती, ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा समय लग सकता है और टाइम भी लगेगा आपको, पता नहीं टाइम वेस्ट भी हो सकता है मॉक में चाहे एग्जाम में हो। और जब टाइम लगता है तो फ्रस्ट्रेशन और ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। हम लोग y0 रख सकते थे, कुछ भी रखते आंसर 2 आएगा इस क्वेश्चन का, ये बात तय है। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है बस। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप सॉल्व करो, तो इसके बाद आपको वैल्यू पुटिंग से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। और मैं फिर समझा रहा हूं, वैल्यू पुटिंग इज अ मेथड, इसको हम ट्रिगो में भी, ज्योमेट्री में भी, हर जगह यूज करते हैं जहां पे भी वेरिएबल की वैल्यू रखी जा सकती है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हम लोग क्या रख सकते हैं वैल्यू, क्या रख सकते हैं। पहली बात देखो, जीरो नहीं रख सकते क्योंकि अपॉन में जीरो है, तो भाई जीरो तो भूल जाओ। मैं कह रहा हूं x1 रख लेते हैं, z1 रख लेते हैं और y को 2 रख लेते हैं, जिससे क्या हो 1 1 जुड़ जाए, -2 होके ये जीरो रहने वाला है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है, तो आगे आओ। x1 रख लेते हैं, y2 है अपना, तो 2 है तो यहाँ पे 4/2 माइनस यहाँ पे 1, अब ये 2 है तो 1/2, y की जगह 2, z हमारा है 1 माइनस z हमारा 1 है, नीचे 2 इंटू x हमारा क्या है 1, लेकिन y 2 है, मतलब 4/2 2 हो गया, माइनस ये 1/4 माइनस 1/4, अब 1/4 1/4 मतलब 1/2, ये हो गया 3/4। 3/4 का मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन, 3/4। 3/4 तो भाई कोई ऑप्शन 3/2 आएगा ना। 2 माइनस 1/2 क्या होगा, 2 माइनस 1/2 होगा 3/2 प्लस का, 3/2 प्लस का मतलब ए ऑप्शन, हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जैसा हमने सिचुएशन देखी, आपको लग रहा है इसकी जगह, आप इसकी जगह 4 माइनस 8 4 रखो, मतलब 4 8 4 रखो, जो आपको लगता है आप वो रखो, जीरो मत रखना क्योंकि जीरो से अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बाकी आपके दिमाग में जो आता है वो रखो, बस ये चीज सेटिस्फाई रहनी चाहिए, ये चीज मैंने आपको समझा दी। तो हम कोशिश करते हैं कि वो वैल्यूज रखें जो हमारे लिए आसान हो। हम यहाँ पे माइनस की भी वैल्यू रख सकते थे। माइनस कैसे रखते, जैसे मैं कह रहा हूं x2 रख दूं, ये मैं -1 मतलब ये मैं 1 रखता हूं y, तो हमें ये z-1 रखना पड़ेगा। हम ये भी रखते तो भी हमारा आंसर आ जाता। आप सॉल्व करके देखना खुद से, ये आपके लिए होमवर्क भी है, आप अपनी तरफ से कई सारी वैल्यू ट्राई करोगे और आपका आंसर आएगा। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये तो आप मतलब सर्च भी कर सकते हो, मैथ्स बाय आयुष तिवारी, और पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूंगा जो ऐप में है वहां से भी आपको मिल जाएगी। तो पीडीएफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे ये मेथड आपको समझ आ जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, सॉल्व करो भाई ये क्वेश्चन। बहुत भारी भरकम सा क्वेश्चन दिख रहा है क्योंकि सीजीएल 2017 में शायद ये क्वेश्चन आया था, और ऐसे ट्रेडिशनल वे इस क्वेश्चन को क्या है सॉल्व करने का, आप स्क्वायर करो, एक को उधर चाहे भेज दो, स्क्वायर करो, 2 बार स्क्वायर करोगे आंसर आ जाएगा। पर अगर हमें वैल्यू पुटिंग आती होती तो हम क्या करते, मैं कह रहा हूं a0 कर दो, a0 कर दिया तो ये पार्ट 0, ये 0, ये 0, मतलब √b बचा, कब, a0 रखने पे, प्लस √b बचा, और ये चीज क्या है 1, तो √b मतलब b² बचा, तो ये b और b बाहर आ जाता, 2b बराबर 1, b हमारा आ जाता 1/2, b हमारा आ जाता 1/2। अब भाई ये चीज जो दे रखी थी यहां पे हम 0 रख देते, तो 1 - 0 पहले ब्रैकेट में भाई साहब, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाता 1 माइनस b हमारा 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 - 1/4 मतलब 3/4, और 3/4 हमारा डी ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही। हम चाहे b को 0 रखें, हम चाहे a को 0 रखें, बस जो हमसे पूछा है वो सेटिस्फाई रहना चाहिए, अपॉन में क्या है 0 नहीं बनना चाहिए। यही है वैल्यू पुटिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अपनी क्लास हो चुकी वैल्यू पुटिंग पे खत्म।
लेकिन आपका काम नहीं खत्म हुआ है यहाँ तक अगर आपने क्लास देखी है। तो पहली बात जो मैं कह रहा हूँ, नोट्स आप बना लो। आपको मैं ऐसे सारे टॉपिक करवाने वाला हूँ। इस चीज को आप शेयर करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो, और जिससे क्या होगा, आपको आगे क्लासें मिलेंगी। आप चैनल को सपोर्ट करोगे और ऐसे शेयर करोगे सब। अभी आप देख रहे हो ना, हर चीज की क्लासें आपको रेगुलर मिल रही हैं। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस चीज को समझो। नोट्स आप बना ही रहे होगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर बुक से करनी ही करनी है। बाकी जो प्रैक्टिस है 25 क्वेश्चन का सेट, वो आपको अभी शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब अपने पास समय नहीं बचा है। अब अपने पास समय मतलब केवल 60 दिन का है। तो उस हिसाब से हमें सोच के अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। ओके, तो मतलब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोग, आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय।